वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय सूर्यवंशम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे या आज हम लोग सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही मीनिंग होता है जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहा जाता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को एक बॉडी से दूसरी बॉडी केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी तरीके से बेटा हम बात करें चार्ज कंजर्वेशन की, तो चार्ज कंजर्वेशन भी बेटा उसी तरीके से होता है। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे लिखेंगे समझिएगा। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज in an isolated system remain constant. The total amount of charge in an isolated system remains constant. आइसोलेटेड शब्द हमने एक लेक्चर्स में बताया था। आइसोलेटेड क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जो तन्हाई में हो, एक ऐसा चार्ज क्या हो? तन्हाई में हो, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई चार्जेस ना हो। मतलब एक ऐसा चार्ज जो सिंगल चार्ज हो, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी चार्जेस ना रखे हो, उसे क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरीके से लॉक्ड हो और उसके आस पड़ोस में कोई दूसरा सिस्टम ना रखा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर कई सारी जो है चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। इस चार्ज पार्टिकल पर चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम और इस पर चार्ज की वैल्यू +3 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज की वैल्यू -1 माइक्रोकूलम। अगर हम इस बॉडी पर या इस सिस्टम पर टोटल चार्ज की वैल्यू देखें तो टोटल चार्ज कितना होगा? सभी चार्जेस को ऐड कर दो, +2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा -1 माइक्रोकूलम। दोनों को क्या कर दोगे? लेस कर दोगे तो ये आएगा 4 माइक्रोकूलम। मतलब इस पूरे सिस्टम में पूरी तरीके से क्या है? बंद है। इस पूरे सिस्टम में चार्जेस की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोकूलम। आपने क्या किया? इस सिस्टम को आपने क्या किया? थोड़ा सा शेक किया। जैसे आप इस सिस्टम को शेक करते हो तो शेक करने के बाद अब चार्जेस क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए हैं। चार्जेस कैसे हो चुके हैं? ट्रांसफर हो चुके हैं। पहले पर बॉडी पर चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम माइनस और दूसरी चार्ज पर वैल्यू +4 माइक्रोकूलम। पहले पार्टिकल पर चार्ज कितना है? -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दूसरे पर कितना है? +4 माइक्रोकूलम। तीसरे पर हमको पता नहीं क्योंकि शेक कर दिया है तो पता नहीं। अब तीसरे पर आप अगर चार्ज की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हो या पता करना चाहते हो तो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग यही होता है कि उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा रखा नहीं था जिससे वो दे सके। तो मतलब चार्ज कहीं गया नहीं है, चार्ज इसी के अंदर है। चार्ज कहीं से गया नहीं है, चार्ज इसी के अंदर। अब चार्ज कितना होगा समझना। इस पर कितना है? -2 माइक्रोकूलम, इस पर कितना है? +4 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों को लेस कर दो, लेस करने पर कितना निकलेगा? +2 माइक्रोकूलम। अगर हम बात करें तो पूरे सिस्टम में कितना था? 4 माइक्रोकूलम। मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 माइक्रोकूलम को टोटल कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोकूलम। मतलब इस गोले पर कितना चार्ज होगा? इस सर्कल पर कितना चार्ज होगा? +2 माइक्रोकूलम। समझ में आया कि नहीं आया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझे कि नहीं समझे कायदे से? ठीक है बेटा, आप छोटे छोटे वीडियोस आपके आते रहेंगे जिससे आपको हम मतलब हर समय यही कोशिश करेंगे आप छोटी छोटी चीजों में जो है आप बोर ना हो और अच्छे से अच्छे चीजें सीख सको। जय हिंद। अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा।